हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फाइंड योरसेल्फ, एपिसोड नंबर 5। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मिनमिन कान्या और जावी की बातें जो है वो सुन लेती है क्योंकि वो दरवाजे के पीछे छुपी होती है। जैसे ही जावी वहाँ से जाती है वो उसे दरवाजे के पीछे देख लेता है। देखने के बाद वो जैसे ही चेयर पे बैठता है जिस पे ग्लू लगा होता है वो उस पे चिपक जाता है। मिनमिन जो है ये देख के वहाँ से भाग जाती है। वहीं दिखाया जाता है कि हे फैंगजेंग और कॉन्गजाओ जो होते हैं वो शॉपिंग में जाते हैं मॉल में और एक्सीडेंटली उन्हें यॉनसोंग और काई मिनमिन वहाँ पर मिल जाते हैं। दिखाया जाता है कि हे फैंगजेंग जो होती है वो यॉनसोंग को नहीं देखना चाहती है, इसीलिए वहाँ से जल्दी से चली जाती है काओजाओ का हाथ पकड़ के। कि हे फैंगजेंग जो होती है वो मॉल के दरवाजे पे खड़ी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही होती है। यॉनसोंग वहाँ पर आता है और फैंगजेंग से मिलता है और वो उसे बताता है कि मिनमिन जो है वो उसके स्कूल के क्लासमेट है। यॉनसोंग जो है वो उसे बताता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन दिखाया जाता है कि फैंगजेंग जो होती है उसे बिलीव नहीं करती है और वो कुछ बड़बड़ाने लगती है। यॉनसोंग जो होता है वो हे फैंगजेंग की तरफ एक्साइटमेंट से देखता है और वो खुद को रोक नहीं पाता है और उसे हग कर लेता है और साथ ही किस भी। वहीं दूसरी तरफ बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईमेंग लू जो होता है वो बार में होता है अपने दोस्तों के साथ और वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड नज़र आता है और वो कहता है कि वो डेफिनेटली कैचअप कर लेगा हे फैंगजेंग को। वहीं इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हे फैंगजेंग जो होती है वो बेड में लेटी होती है और उसे याद आ रहा होता है वो सीन जो कि यॉनसोंग के साथ हुआ होता है दिन के दौरान, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही होती है, जिसकी वजह से वो लिविंग रूम में आती है और वो अपने पेरेंट्स को बताना चाहती है कि वो किसी को पसंद करती है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स को उसके प्यार पर यकीन नहीं है, तो इसीलिए वो वहाँ पर एक्सक्यूज़ बनाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं डाइनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हे फैंगजेंग अपने फीमेल कोलीग्स के साथ खाना खाती है। उन्हीं कोलीग में से एक फीमेल कोलीग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शाय करती है और वो कहती है कि वो ऑलरेडी 30 ईयर की हो चुकी है। वहीं हे फैंगजेंग जो होती है वो सोचती है अपने बारे में कि वो भी एक लेफ़्ट ओवर गर्ल है और वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हे फैंगजेंग को पता चलता है अपने कोलीग से कि यॉनसोंग का बर्थडे है, क्योंकि उसने सिक लीव ली होती है उस दिन, क्योंकि यॉनसोंग जो होता है वो बीमार होता है, जिसकी वजह से हे फैंगजेंग जो होती है वो यॉनसोंग को फ़ोन करती है और वो जानना चाहती है कि अब वो कैसा है, लेकिन यॉनसोंग जो है उसका फ़ोन आंसर नहीं करता है, जिसकी वजह से हे फैंगजेंग जो होती है वो हे कान्यांग को फ़ोन करती है अपने भाई को और वो पूछती है यॉनसोंग का घर कहाँ है ताकि वो उसे विज़िट कर सके। दिखाया जाता है बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, लेकिन वो उसी बारिश में यॉनसोंग के घर पहुंच जाती है। यॉनसोंग जो होता है वो काफ़ी बीमार नज़र आता है और उसका एक्सप्रेशन जो होता है वो काफ़ी लो होता है। जैसे ही वो हे फैंगजेंग को देखता है कि वो इतनी बारिश में उसकी देखभाल करने आई है तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड फील होता है। फैंगजेंग जो होती है वो यॉनसोंग के घर पहुंच जाती है, वो पूरी की पूरी भीग गई होती है बारिश की वजह से, तो वहीं यॉनसोंग उसे बताता है कि वो पहले शावर ले। उसके बाद दिखाया जाता है कि फैंगजेंग जो है वो यॉनसोंग की देखरेख करती है पूरे के पूरे दिन और रात के समय फैंगजेंग जो होती है उसके लिए बर्थडे केक लेके आती है और वो विश करता है कि फैंगजेंग जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। वहीं यॉनसोंग जो होता है वो केक जो है उसके लिप्स के ऊपर लगा देता है, जिसे हे फैंगजेंग जो होती है वो साफ़ करने लगती है, तो वहीं वो कहता है कि हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए और वो उसे किस कर देता है। हे फैंगजेंग को लगता है कि ये सही नहीं है, लेकिन यॉनसोंग जो होता है उसे दोबारा किस कर देता है और वो एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। वहीं अगली ही सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हे फैंगजेंग जो होती है वो उठती है और पाती है खुद को सेम बेड पे सोए हुए जिस पे यॉनसोंग सोया होता है। वो जेंटली वहाँ से उठती है और वो चली जाती है। हे फैंगजेंग जो होती है वो अपने घर की डोर के पास आती है। उस टाइम जो है उसे हे कान्यांग अपना भाई मिलता है जो कि उसके ऑपोजिट डोर पे रह रहा होता है। तो हे फैंगजेंग जो होती है
वो वहाँ से चुपचाप अंदर आ जाती है ताकि उसे अपने भाई को ना बताना पड़े कि वो पूरी रात कहाँ पर थी। फैंग ज़ैंग जो है घर वापस आती है तो उसकी फैमिली जो है उसका मजाक बनाती है फैंग ज़ैंग और योनसोंग का। वहीं दिखाया जाता है कान्यांग जो होता है उसे उसके काम पे छोड़ता है, जहाँ पर दिखाया जाता है फैंग ज़ैंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नज़र आती है और वो फिगर आउट करती है कि वो कैसे डील करेगी अपनी मीटिंग योनसोंग के साथ। वहीं ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग ज़ैंग जो है वो बहुत ही नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करती है काम के दौरान। योनसोंग जो है वो ऐसे एक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जिसे देखने के बाद फैंग ज़ैंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील करती है। योनसोंग जो होता है उसे फैंग ज़ैंग जो है वो स्टोर रूम में मिलती है और वो अपना आंसर लेने उसके पास आता है तो वहीं हे फैंग ज़ैंग जो है उसे कहती है कि उसे और टाइम चाहिए। तो वहीं योनसोंग उसे कहता है कि उसके पास संडे तक का टाइम है कि वो उसे हाँ कह दे। वहीं योनसोंग जो है उसे हंसते हुए ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि वो जो है वो ब्लाइंड डेट पे ना जाए। वहीं दूसरी तरफ लूमिंग जो होता है वो काई मिन मिन को उसके बर्थडे का वेन्यू दिखाता है। जो काई मिन मिन होती है वो कन्फेस करने वाली होती है अपने क्रश को इस पार्टी के दौरान, लेकिन लूमिंग जो होता है वो उसे एडवाइस करता है इसके अगेंस्ट ही। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि काओ मिंग को जो होता है फूलों का बुके मिलता है कुरियर से। उसी टाइम जब वो फूलों का बुके एक्सेप्ट कर रही होती है सेम वैसा ही बुके कहीं और डिलीवर होने भी जा रहा होता है और अचानक ही वो उस बुके के कार्ड में पढ़ती है सेम वैसी ही चीज़ें लिखी होती है जैसे कि उस कार्ड में और ओनर भी सेम होता है, जिसको पढ़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आती है क्योंकि उसे पता चलता है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है वो उसके ऊपर चीट कर रहा है। इसी के साथ एपिसोड 5 की समाप्ति होती है।